आप उन जन्म में कितना बिलीव करती हैं? बहुत साल पहले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की भी एक पिक्चर आई थी, कुदरत। उनका जो है दूसरा जन्म होता है और बहुत अच्छी पिक्चर है, नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। और उसमें रेखा को पास्ट रीडिंग के अंदर लेके जाया जा सकता है, सब कुछ है, अगर आप कराएं तो सब कुछ है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूंगी, मैं पिछले जन्म में क्या थी और मैंने क्या किया, इसमें समय और पैसा बर्बाद करने से बेहतर नहीं है कि अपने आज को सुधार लो, अपने कल को सुधार लो, और किसी के घर में 200 से 500 रुपए का हर महीने राशन डलवा दो या उसको दवाई दिला दो। तो मुझे लगता है आपका पिछला कर्म बहुत अच्छा हो तो और अच्छा हो जाएगा, बहुत खराब हो तो अच्छा हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली इसे सोचिएगा, जो बीत गई सो बात गई, और पास्ट में कुछ नहीं रखा, जो भी रखा है वो प्रेजेंट में रखा है और फ्यूचर में भी कुछ नहीं रखा। आपको जो जीना है एट प्रेजेंट में जिए, और आप अभी मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है और आगे आने वाला भी इससे अच्छा हो जाए, या मैं अभी ऐसा क्या करूं कि मेरा समय खराब चल रहा है एटलीस्ट आने वाला अच्छा हो जाए। तो सिर्फ सिर्फ प्रैक्टिकल रहिए और प्रेजेंट में जिए। तो मैं आपको ये समझाऊंगी, ये सब चीजें होती हैं। आप अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं, लाल किताब भी होती है, आप काली किताब भी होती है, आप ज्योतिष, आप हाथ हस्त रेखा, आपका वास्तु, सब कुछ करता है। लेकिन अगर आपके कर्माज अच्छे नहीं है तो आपके ऊपर कोई भी विद्या काम नहीं करती। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे मैंने अभी भीष्म पितामह की हमने सुना था कि उन्होंने अपने 100 100 साल वर्ष तक, तक, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कुछ नहीं किया था गलत, लेकिन उसके बावजूद उनको इतना किया था क्योंकि उन्होंने एक जन्म में उससे पहले तीर किसी मारा तीर था, मारा, हाँ। बिल्कुल। तो वो चीज थी, तो हमारे भी क्या कर्म, मतलब वो तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई, उस टाइम में तो लोग बहुत मुश्किल से कोई अपराध करते थे, लेकिन जो आजकल का चल रहा है, तो क्या हमारे को वो कर्म जो पिछले हमारे हैं वो भी अफेक्ट करते हैं? रीना जी, एग्जैक्टली वही तो मैंने आपको बोला कि हमारे पिछले 100 जन्मों के कर्म ऐसे आते हैं। बहुत लोग आते हैं जो ये कहते हैं, राखी जी सपने में भी हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो मैंने फिर यही भीष्म पितामह की कहानी सुनाती हूँ कि 100 वर्ष पुराने कर्मा का फल भी आपको भुगतना पड़ता है। देखिए, वो मेरे को नहीं पता वो क्या था, ठीक है। अब मैं किसी के पास जाऊं, उसमें लाखों रुपए खर्च करूं और फिर मैं जानूं मैंने क्या कर्म किया था, उसकी भी चांसेस नहीं पता कि वो सही कितना है और गलत कितना है। बट हाँ, मेरे को इतना पता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैंने कुछ गलत किया है। तो फिर आइए उसे सही करते हैं। और उसे सही करने के लिए कबूतर को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, माता पिता का सम्मान, कुलीग्स का सम्मान, औरत का सम्मान, पुरुष का सम्मान। यहाँ गलती से भी मत समझिएगा कि केवल औरत इस देश में पुरुष इज्जत के काबिल है, पुरुष भी उतना ही इज्जत का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की बनती है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पिता को सम्मान दिया जाए तो प्लीज अपने पति को भी सम्मान दीजिए। आप चाहती हैं आपके बेटे को सम्मान दिया जाए तो प्लीज अपने देवर को भी सम्मान दीजिए। कहने का मतलब सिर्फ ये, इज्जत दीजिए, इज्जत मुफ्त में लेंगे। जी। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमें हर एक की इज्जत करनी चाहिए, और मैंने मैम से बहुत एक अच्छी चीज़ सीखी है, थैंक यू एंड सॉरी। मेरी लाइफ में मतलब कि होता है ना कि मैंने मैम का बहुत मतलब देखा था, सब किया, तो मैम ने एक चीज़ बोलती थी कि हर एक को थैंक यू बोलना चाहिए। तो अब मेरा भी आदत बन चुकी है अब कि अगर है ना मैं रिक्शा से भी उतरती तो रिक्शे वाले को थैंक्स बोलने की एक आदत पड़ गई। बट उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है, वो बंदा खुश हो जाता है अंदर से, हमने उसको ना कुछ दिया ना कुछ उससे लिया, बट उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। एक और चीज करके देखिएगा, उससे भी लोगों के फेस में बहुत स्माइल आती है। और ये कहानी भी आपने सुनी हुई होगी। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कहानियां लोगों को 5 मिनट स्टोरी पर सुनाई है और उससे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ उतारा है। जब आप अपनी गाड़ी में बैठ के धम धम करके आ रहे हो और आपकी सोसाइटी का गेट का गार्ड हो, रुकिए 1 मिनट के लिए और शीशा खोलिए, और शीशा खोल के, हाँ भाई कैसा है। वो दिन रात सुबह शाम 50 टेम्परेचर में जहाँ आप एसी में बैठे हैं वो आपके लिए खड़ा है। आपको सिर्फ उसे इतना पूछना तुम कैसे हो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हस्बैंड जब पिक्चर हॉल में जाते हैं तो आप कभी उनके साथ पिक्चर हॉल में चलिए, वो आगे आगे चलेंगे, पीछे पीछे चलिए, तो आपको लगेगा ग्राउंड फ्लोर से लेके 7th फ्लोर तक जितने भी फ्लोर्स हैं, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर, मेरे हस्बैंड का ही है वो मॉल। वो सबको हेलो, कैसे हो भाई, कैसे, सब बढ़िया, और कुछ खाया पिया, सब गार्डों से बात करते चलते हैं। जब नेक्स्ट टाइम आप उसी पिक्चर हॉल में या उस मॉल में जाते हो तो खुद सारे के सारे उनसे बढ़कर बात करते हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। इससे आपका शनि अच्छा होता है। एक बार एक आदमी अपने ऑफिस में था और कोल्ड जो है बहुत बड़ा बर्फ का एक फ्रिज था, उसके अंदर लाइट चली गई, सब लोग निकल के बाहर आ गए, वो आदमी अंदर बंद हो गया और बहुत देर तक वो नहीं निकला। तब उसका एक गार्ड 3 घंटे के बाद उसे ढूंढता हुआ अंदर गया और उसे निकाल के बाहर लिया। उसने बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर हूँ? मैं तो आवाजें मार रहा था और इस फ्रिज में से तो आवाज बाहर नहीं जाती। तो उसने बोला, साहब जी, मैं पिछले 15 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, लेकिन एक अकेले आप ही हो जो घर वापस जाते वक्त मुझसे नमस्कार करते हो कि कल कल मिलते हैं, ध्यान रखना। और आज वो नमस्ते नहीं हुई, इसलिए मुझे लगा आप अंदर फंसे। अरे कर्मस काम है, या एक मुस्कान काम है। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए और ये मत छोटी, ये छोटा, ये बड़ा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये मेरे घर का मेड है, ये मेरे घर की नौकरानी है, ये मेरे घर का ड्राइवर है।
टीच एंड टॉक टू एवरीवन, उनसे सीखिए, उन्हें सिखाइए और धन्यवाद करते रहिए। शुक्राना 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 ईच एंड एवरी पर्सन का। ओके, तो ये आपका मूल मंत्र है हमारे दर्शकों के लिए। और जैसे कि मैम आप एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, जी तो आप काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज से भी मिलते होंगे, जी तो क्या उनकी भी परेशानी, क्योंकि सेलिब्रिटीज जो होते हैं ना लोगों के लिए एक होते हैं कि पता नहीं मतलब किसी का रोल मॉडल भी होते हैं, किसी के लिए वो अच्छे होते हैं, किसी के लिए बुरे होते हैं, तो आपको क्या लगता है वो भी एक आम इंसान की तरह ही होते हैं या कुछ डिफरेंस है? नहीं, वो हमसे भी गए गुजरे होते हैं। अच्छा। आई एम सो सॉरी टू से दिस वर्ड, लेकिन आपको पता नहीं है कि एक इंसान जब वो कलाकार होता है तो वो बहुत इमोशनल होता है। आप किसी भी कलाकार से, जब किसी एक्टर से एक्ट्रेस से मिलते हैं तो बड़े इमोशनल होते हैं, वो 1 मिनट में किसी भी बात से भावुक हो जाते हैं। ये तो हर एक्टर जो देख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली वो अपनी लाइफ में बहुत दुखी होते हैं। उनकी जिंदगी में इतना अकेलापन है, उनकी जिंदगी के अंदर इतना उदासी है, उनकी जिंदगी के अंदर सब, मैं आई एम नॉट टॉकिंग कि सब ऐसे हैं, लेकिन ज्यादातर जिन लोगों से मैं मिली वो बहुत परेशान थे। उनकी लव लाइफ परेशान है, उनकी फैमिली लाइफ परेशान है, वो अपने मन की बात हर किसी से नहीं कह पाते, बहुत अकेला और एलोन फील करते हैं। तो मैं बहुत से सेलिब्रिटीज से मिली जिनसे मैंने बात की, लेकिन बहुत ज्यादा लोग अंदर से टूटे हुए और परेशान है। इसका रीजन है कि आप जब इतनी मुकाम और शिखर पर पहुंचते हो तो जब आप पीछे मुड़कर देखते हो ना, सक्सेस का एक मंत्र ये भी है, आप बिल्कुल अकेले होते हो, क्योंकि सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको बहुतों को छोड़ना पड़ता है और बहुत सारे रिश्तों को तोड़ना पड़ता है। तो मैंने देखा कि लोग बहुत टूटे हुए हैं। और मैम आप जैसे एक लेडी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और पहले के टाइम में हमने देखा कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते थे ज़्यादातर जेंट्स होते थे। जी। अब तो काफ़ी हद तक लेडीज एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली अगर देखें। लेकिन आपके साथ आपने कोई ऐसी स्ट्रगल की हो या कुछ ऐसा आपके लाइफ में आया हुआ हो कि आपको लगता हो कि है ना मेरे को बहुत परेशानी फेस करनी पड़ी सक्सेस के लिए? देखिए, मुझे सक्सेस के लिए कभी कोई परेशानी फेस ही नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जब मैं सफ़र में चली तो सक्सेस कोई रीज़न ही नहीं था कि मुझे सक्सेस बनना है, और मैं कभी सक्सेस होंगी ये मुझे पता ही नहीं था। और मैं आज भी सक्सेस हूँ, मुझे ये भी सच में नहीं पता। ये आप कह रही हैं तो मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि सक्सेस की क्या सीमा होती है, क्या मायने होते हैं। लेकिन हाँ, आज ज़िंदगी के इस मुकाम पर तो हम ज़रूर हैं कि हम एयरपोर्ट पर जाएँ, या सब्जी वाले के मंडी में सब्जी लेने जाएँ, या हम पार्लर जाएँ, या हम लाजपत नगर की मार्केट में घूम रहे हो, तो इट इज़ मोर देन इनफ कि लोग आपको पहचानते हैं, अरे आप डॉक्टर वायरा की है ना, आपको हम फॉलो करते हैं। अगर इसे ही सक्सेस कहते हैं तो हाँ, शायद थोड़ी बहुत सक्सेस तो मैं हूँ। लेकिन मैंने कोई मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं फिर से आपसे यही बात कहूँगी, अगर आपके साथ आपका परिवार हो, जैसे मुझे आज तक पर लकी आंटी करके एक प्रोग्राम की शूटिंग करने रात भर जाना पड़ता था। वो शूटिंग रात को होती थी, 8 बजे शुरू होती थी, सुबह 8 बजे खत्म होती थी। हम करीबन 15 से 20 एपिसोड शूट करते थे। वो पॉसिबल ही नहीं होता अगर मेरे 5 साल के बच्चे को मेरे हस्बैंड ना संभालते। उन्होंने कहा तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं रात को 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 8 बजे आती थी, और फिर मैं कहती थी उठो, सुनो, दरवाज़ा खोल दो, मैं आ गई हूँ, आज शूटिंग जल्दी खत्म हो गई थी। तो कभी जल्दी आके मैं दरवाज़ा उनको नींद में से उठाती थी। तो मेरे को लगता है कि इसका टोटल क्रेडिट जाता है मेरी फैमिली को, मेरे बेटे को, मेरी माँ को, मेरे हस्बैंड को, जिन्होंने मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया। देखिए, इस सक्सेस के चक्कर में तो मैं सेकंड बेबी नहीं कर पाई। जब मैं, एक टाइम ऐसा था, मैं 7 न्यूज़ चैनल पे सुबह निकलती थी करीबन 3:30 बजे, जी न्यूज़ पे, इंडिया न्यूज़ पर, और न्यूज़ 24 पर, और जी के 6 चैनल्स पर, जी हिंदुस्तान पर, और जी संगम पर, कई चैनल्स थे, और किस्मत की लकीर, और आज तक पर, और तेज पर। हम, मतलब मैं करीबन 3 बजे घर वापस आती थी शाम को। तो यही समझ में नहीं आता था कि इस टाइम पे हमें अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहिए, या इतने सारे टीवी चैनल्स को जो मैंने साइन कर रखा है इन्हें छोड़ देना चाहिए। मेरे डेली सोप के हिसाब से प्रोग्राम्स आते थे। तो हाँ, आपको बहुत कुछ, मैंने कहा, छोड़ना पड़ता है। जब लोगों के घर में, मेरे यहाँ रिश्तेदारों के घर में गृह प्रवेश 11 बजे होता था तो मैं नहीं जा पाती थी। किसी के बच्चे की पार्टी होती थी, बर्थडे, तो मैं नहीं जा पाती थी। मैं अक्सर, मेरा उस टाइम पे शो होता था। तो इससे फैमिली, रिश्तेदार थोड़ा नाराज हुए, दोस्त थोड़े दूर हो गए। लोग आपको ये भी कहने लगते हैं कि आप घमंडी हो गए हो, आप टीवी पर आने लगे ना, बड़े बात हो गई। ऐसा नहीं होता है। जिसका पैर जिस जूते में होता है, उस दर्द उसी को महसूस होता है। आप मुझे बताइए, आप किसी से कमिट कर या जॉब छोड़कर तो मैं किसी के बच्चे के मुंडन में नहीं जाऊंगी, है ना। तो वो, मैं अपने बच्चे को रात में छोड़कर शूटिंग के लिए जा रही हूँ, और मैं काम जो है उसको अगर हिम्मत दे रही हूँ। तो मैंने देखा है कि जो औरतें वर्किंग हैं, एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि ये स्ट्रगल फेस उन्हें करना पड़ता है। मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं बहुत बन पाई, मेरी लाइफ के अंदर में बहुत रिश्तेदारों के आना जाना नहीं हो पाया। एक पैनल था, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है लीना जी, कि इतना सब कुछ देने के बाद रिश्तेदारी, बिरादरी,
मुझे जब बुलाया मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं उन्हें जब बुलाऊं वो आने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम तेरे मेरे इसमें उसमें नहीं गुजारा, अपने करियर पे दिया। और अगर मेरा दिमाग मेरे करियर पे फोकस रहा तो उसके रिजल्ट मुझे मिले। आई एम सो हैप्पी। मैंने एक बात देखी है, इस दुनिया में काम से बेहतर कोई दोस्त नहीं है, ईमानदारी से बेहतर आपकी कोई और आदत नहीं है। आप आंखें बंद करके बहरे होकर अंधे होकर सिर्फ काम करते चलो। तो वो ये कह रहा है, वो ये कह रही है, वो तेरे बारे में वो कह रहा था, उसको कहो जिसको जो कहना है वो कहने दो। वो जैसा कह रहा है मैं वैसी ही हूँ, और अपने काम पे ध्यान दो तो आप सक्सेस जरूर हो। जी जी। तो अच्छा मैम, एक आपके मैंने बीच में सुनी थी कि आपने एक एस्ट्रोलॉजी कार्ड लॉन्च किए थे, तो उसका एक मतलब क्या रीजन था कि आपने इंडियन कार्ड आई थिंक किए थे? देखिए, टैरो कार्ड्स के बारे में बता दूं, एक कार्ड वो हैं जो पहले तोते वाले एक कार्ड हम्म। उठाते थे और वो हमें दिखते थे। तो अभी हम जो करते हैं राइडर डेक एक कार्ड है और वो बहुत प्रचलित हैं, उन्हीं से ज़्यादातर लोग भविष्य करते हैं। वैसे तो ओशो के कार्ड भी हैं, इंडियन कार्ड्स भी हैं, कई तरह के कार्ड्स अब तो बाजार में आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैंने एक इंडियन कार्ड ज़रूर बनाए और इसको मैंने करीबन आज से 8-9 साल पहले मैंने भारत में लेकर आई और लोगों को ये कार्ड मैंने मुफ्त में बांटे। इसलिए कि आपका अगर अपने आप में कोई सवाल है तो आप अपने कार्ड से खुद पूछ सकें, क्योंकि मैंने 2020 में एक सीरीज शुरू की थी, आओ टैरो सीखें। वो मेरे यूट्यूब पर अभी भी अवेलेबल है और मैंने कार्ड्स भी लोगों को फ्री में बांटे उस टाइम पर। कुछ लोगों ने खरीदे, कुछ ने फ्री में लिए। तो उसमें ये है कि जो भी टैरो के अंदर फोटो हैं, राम सीता के हैं, सूरज चंद्रमा के हैं, काली माँ के हैं, उसमें हमारे देवी देवताओं के फोटो हैं। जब हम अपना हमारे पास अपना कल्चर है तो हम दूसरे कार्ड्स का प्रयोग क्यों करें? उसको बनाने का रीजन सिर्फ ये है। मतलब आपने एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि टैरो को अपने परंपराओं से जोड़ा, जोड़कर बिल्कुल जोड़ा, बिल्कुल। क्योंकि वो नहीं तो हर कोई ये सोचता है ये तो फॉरेन से आया है, वह बेस्ट होगा। कर ज्यादातर भले लोगों में कार्ड फॉरेन से आया हो, हाँ, करने वाले तो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी है। जी जी जी। और एक चीज और मैंने सुनी थी, अभी किसी की कथा में ही सुनी थी कि जैसे आजकल कुछ लेडी जो कथाकार हैं वो कथा कर रही हैं, इवन अनुष्ठान भी करती हैं और बहुत अच्छी कथा कर रही हैं, बहुत नाम कमा रही हैं। जी। लेकिन कुछ मेल से ही सुना, मतलब कि लेडीज को कथा सुननी बहुत अच्छी बात है सब, लेकिन करनी नहीं चाहिए, मतलब उस सीट पर बैठकर कथा नहीं करनी चाहिए, खासकर अनुष्ठान तो बिल्कुल नहीं करना कथा नहीं करनी चाहिए, अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, लेकिन जब जब आप उन 5 दिनों में से गुजर रहे हो, चाहिए। पीरियड्स हाँ में से, उस ठीक है। टाइम। लेकिन जिस कथा को पुरुष कर रहे हैं उस कथा को करने का अधिकार और जन्म देने वाली आपको एक जननी है, माँ है। आप यकीन मानिए इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती। आदमी और औरत के बीच में भगवान ने सिर्फ एक बाल के बराबर अंतर रखा है, उसमें वी कैन गिव यू रिस्पेक्ट। देखिए ना, हम औरतें हैं लेकिन मंदिर के अंदर, दुनिया के हर मंदिर के अंदर दुर्गा भवानी शेरावाली के कपड़े एक पुरुष ही बदलता है। जी लेकिन ऐसे औरत होने के नाते हमें उसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं है। हम कहते हैं आप बदलो, अपनी माँ समझ के, अपनी बहन समझ के, भाई तू सेवा कर, हमें तेरे पे पूरा यकीन है। लेकिन पता नहीं क्यों जब स्त्रियां कथा करने लगती हैं या स्त्रियां आगे बढ़ने जी लगती जी। हैं तो या तो उनके करेक्टर पे बात करने लगेंगे या उनकी स्टडी पे बात करने लगेंगे। मुझे बताइए कबीर दास के पास कौन सा ऐसी डिग्री थी? किसी के पास ऐसी कोई डिग्री नहीं होती। मन तन और धन से अगर आप किसी भी काम को करते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो पुरुष जो मर्जी करें। हाँ, एज ए वुमेन मैं कहती हूँ 5 दिन हमें कथा नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे मेरी माँ कहती थी अचार भी नहीं छूना चाहिए, जी मंदिर जी में जी। भी नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपके वो 5 दिन चल रहे हैं तो आप बिल्कुल कथा ना करें, आप पूजा ना करें, शांत रहें, अपने आप पर आराम करें और मैनिफेस्ट करें। और सबसे बड़ी बात कि आपको योग करके भगवान के साथ उस टाइम पे कनेक्शन बनाना चाहिए, लेकिन सिर्फ मानसिक पूजा से। जी और बाकी पुरुषों से हमें स्त्रियों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम मुझे तो नहीं है। मैं तो मानती हूँ कि हर औरत अपने पति में पहले अपना पिता ही देखती है, नहीं, और जो पिता के पास उसे नहीं मिला होता वो पति में ढूंढने की कोशिश करती है, फिर जो उसे पति में नहीं मिलता वो बेटे में ढूंढती है। जी जी। तो हमें तो चाहिए पुरुष, और पुरुष बहुत अच्छे हैं और उनके बिना गुजारा नहीं है। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती हूँ, अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। ये संसार स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना चल नहीं सकता, दोनों का साथ होना जरूरी है। आप हमें सम्मान दीजिए, हम आपको देंगे। तो चलते चलते मैम बस एक छोटा सा मैं चाहूंगी कि एक मूल मंत्र, वैसे तो आपने बहुत सारी हमें शिक्षाएं दी हैं, स्त्री और पुरुष के बारे में बताया है, जानते सब हैं, लेकिन एक होता है जितनी बार जानते हैं हम किसी के, और हर एक के अपने अपने व्यूज होते हैं। हमें हम लोग बोलते हैं कि पुरुष दबा कर रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हर तरीके के लोग हैं यहाँ पे, स्त्रियां भी अच्छी हैं बुरी भी हैं, उसी तरीके से पुरुष भी अच्छे हैं और बुरे, हर तरीके के लोग हैं। लेकिन आप लास्ट में मैं आपसे चलते चलते एक बात बस बोलना चाहूंगी कि आप सबकी भलाई के लिए बोल सकते हैं या सबका कल्याण हो, तो उसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ,
जस्ट बिलीव इन कर्मा। और आज की सच्चाई ये है, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपके घर में बहुत चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, लेकिन दूसरे के नज़रिए से भी चीज़ों को देखिए। आजकल एक्चुअली पुरुषों का जो है ना, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इतना आगे बढ़ गए हैं कि लड़के खुलकर बात नहीं कर पाते। पहले लड़के धोखा देते थे, अब लड़कियां धोखा दे देती हैं। अगर उससे ज्यादा अच्छा पुरुष मिल जाए तो पहले वाले को छोड़ देती हैं या ब्रेकअप जल्दी करने में बिलीव करती हैं। तो देखिए, कुछ स्त्रियां भी सही नहीं है, कुछ पुरुष भी सही नहीं है। ये समाज इनके साथ ही मिला जुला कर चल रहा है। खुद मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ और आप भी अपने आप को जज ना करें। इस तरह का कोई कमेंट ना करें कि नहीं मैम हम ऐसे नहीं है, पुरुष ही खराब होते हैं। तो इससे पता लगता है कि आपने कहीं ना कहीं धोखा खाया और आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। ये जनरल वे में बात है, क्योंकि आज भी बहुत सारी माएँ ऐसी आती हैं जो कहती हैं लीना जी कि मेरी बहू जो है हमें घर में घुस के मारती है, लेकिन ये बात हम किसी को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि कोविड में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मेरे बेटे ने लव मैरिज की है, या मेरा बेटा जेल में है, उसको बहू ने झूठे केस में डाला हुआ है। तो बहुत जगह पर ऐसा भी है कि जहाँ लड़कियां बहुत डरती हैं लड़कों से। तो मिला जुला सा ये संसार है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को सही में सही करना चाहते हैं तो मैं आपको 5 मंत्र दूंगी, वो 5 मंत्र आपके बहुत काम आएंगे। किसी की पर्सनल लाइफ में दखल मत दीजिए, किसी को बिना जाने जज मत करिए, किसी के लिए नेगेटिव कमेंट्स मत करिए। सबसे ज्यादा जरूरी बात, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन कर्मा। खुद से प्यार कीजिए, तब दुनिया आपसे प्यार करेगी। कर भला तो हो भला, क्योंकि कहते हैं जो करोगे वही भरोगे। और एक बात हमेशा समझ लीजिए, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख सुख है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। जी जी, तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा मैम से मिलकर। और आगे भी हम इन फ्यूचर मैम का दोबारा एक बार मिलना जरूर चाहेंगे आपसे, और दोबारा इस गुफ्तगू को रखेंगे। बिल्कुल, जय माता दी। दोस्तों, ये था डॉक्टर वाय राखी के साथ एक बहुत ही प्यारा सा इंटरव्यू, जिसमें हमने काफ़ी सारी बातें जानी, पहचानी और सीखी। तो आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू, प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताइए। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऐसे ही और पॉडकास्ट देखने के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ हम इसी तरीके से कोई शूट करें, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो नंबर, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें बता सकते हैं अपने व्यूज़ कि आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए विटजिला फैशन के साथ बातों बातों में सीज़न 2 एपिसोड 2 के लिए। अगर आप चाहते हैं आपका हम इंटरव्यू करें तो प्लीज़ हमारे साथ संपर्क कीजिए। थैंक यू।